औरंगाबाद जिले के नवीनगर प्रखंड का श्रेया मामला, इस मामले की गुत्थी जो है अभी तक सुलझने का नाम नहीं ले रही है। तमाम तरह के प्रश्नवाचक चिन्ह जो हैं इस मामले पर लग रहे हैं। शासन प्रशासन पर सवाल उठ रहा है, जहां एक और प्रशासन ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन 5 आरोपियों के परिवार वालों का कहना है कि ये सभी बेकसूर हैं। लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार जो नेता हैं, विधायक हैं, नवीनगर प्रखंड के जो विधायक हैं, उन्होंने भी पत्र लिखकर इस चीज को लेकर अपने बयान में कहा कि इस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। धनवंत सिंह राठौर जी हमारे साथ, इन्होंने भी कई मौकों पर कई बार कई मीडिया चैनलों में बोला है कि श्रेया मामले में जो आरोपी पकड़े गए हैं वह बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। तमाम तरह की चीजों को आपने देखा है। देखिए, फिर से श्रेया मामले को लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, आरोपियों के डीएनए टेस्ट के लिए जो है हाजिर किया गया, क्या कुछ खुलासा आप कर रहे हैं कि डीएनए टेस्ट जो है किया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामने नहीं आ पा रही हैं? क्या राज है, सब कुछ बताइए। कल न्यायालय में मजिस्ट्रेट ओम प्रकाश के सामने आरोपी धर्मेंद्र, राकेश और रोहित का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया है। ब्लड का, बाल का, नाखून का। सच्चाई ये है कि जिस पर दुष्कर्म का आरोप लगता है उसकी गिरफ्तारी के 24 के घंटे के अंदर ही सैंपल ले लेना चाहिए था। 27 जून को धर्मेंद्र, राकेश अपनी इच्छा से थाना गया था अपनी गाड़ी से, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। 27 जून को ही वो थाना में हाजिर है, जिसको पुलिस ने दिखाया कि 28 को हमने पकड़ा, जो एक प्रूफ वहां सीसीटीवी में है। तो 27 को भाई वो मिला, या आप 28 को बता रहे हो, तो डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल उसी दिन ले लेना चाहिए था। इस तरह के केस में जहां रेप का केस हो, दुष्कर्म का हो, उस समय जिसको आरोपी बनाया जाता है, दुष्कर्मी बनाया जाता है, तो उसका सैंपल लिया जाता है। तो पुलिस प्रशासन ने इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि एसपी हो कि डीएसपी हो कि थानाध्यक्ष हो या जो भी अधिकारी हो, उसको ये मालूम था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में, डीजीपी आईजी के दबाव में हमने सिर्फ निर्दोष को पकड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि बचाने के लिए, डीजीपी का छवि बचाने के लिए, पुलिस प्रशासन की छवि बचाने के लिए। इसलिए इन लोगों ने साहस ही नहीं जुटा पाया कि इन निर्दोषों का डीएनए टेस्ट करवाएं। लेकिन कल न्यायालय में इन तीनों का डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया। मेरा व्यक्तिगत भी ये संदेह है और परिवार वालों का भी संदेह है कि इस डीएनए टेस्ट के लिए न तो उनके वकील को पहले से सूचना दी गई थी, क्या इसमें भी कोई साजिश है? क्योंकि श्रेया का, विसरा का जांच का रिपोर्ट आज भी न्यायालय में जमा नहीं किया गया, आज तक नहीं किया गया है। तो क्या इसका डीएनए टेस्ट लेके उससे मिलान करके आरोपी साबित कर दिया जाए? क्योंकि जब पुलिस प्रशासन गलत निर्णय ले सकता है, सरकार के माने वहां आदेश पर काम हो रहा है, जब नीतीश कुमार, डीजीपी, आईजी, एसपी, डीएसपी, थाना जो आयोग सब मिला हुआ हो, तो क्या किसी सरकारी डॉक्टर की हिम्मत है कि वो इनके खिलाफ में जाके रिपोर्ट बनाए? तो डॉक्टर भी गलत रिपोर्ट दे सकता है। जिस तरह से सरकार के कर्मचारी, पूरे पुलिस पदाधिकारी थे और निर्दोष 5 को फंसाया है, जिसको दर्जनों साक्ष्य है, जिसका प्रूफ है, मेरे पास भी है, आरोपी के परिवार वाले के पास भी है। तो कल का भी जो जांच में संदेह के घेरे में है, क्योंकि बिसरा जांच का रिपोर्ट पहले आ जाता, वो कोर्ट में जमा होता और फिर इसका जांच रिपोर्ट लिया जाता, तो उसका मिलान किया जा सकता। तो अब तो जो इसका निकलेगा, यदि डॉक्टर निकला भ्रष्ट, तो सरकार के दबाव में, प्रशासन के दबाव में वो भी जो कहेगा वो रिपोर्ट खड़ा कर देगा, क्योंकि घटना के पहले दिन से ही संदेह के घेरे में है। दूसरी बात, रोहित पर अनुसंधान करके पहले ही सारा रिपोर्ट दे दिया गया है कि कार्रवाई का जो भी है वो दे दिया गया है, उसका फिर से क्या कराया गया है? आपको सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि गिरफ्तारी हो इस तरह के जो दुष्कर्मी का आरोप जिन पर लगता है, उनका तुरंत आपको कर लेना चाहिए।
लेकिन कहीं नहीं किया गया। इनके वकील को जानकारी नहीं दिया गया। अच्छी बात यह है कि तीनों जो जिनको आरोपी बनाए गए हैं, जिसमें धर्मेंद्र और रोहित को दुष्कर्मी भी बनाया गया है, ये तीनों ने अपनी माने खुशी से, सहमति से डीएनए टेस्ट के लिए ब्लड का हो कि नाखून का हो कि बाल का सैंपल दिया, क्योंकि वो इसमें निर्दोष है। लेकिन उन तीनों को ये क्या पता है कि नीतीश और उसकी पूरी सिस्टम कितना भ्रष्ट है, कितना नीचे स्तर पर गिर चुका है, कि इसके ये रिपोर्ट देने से, जांच का सैंपल देने से कितना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि यदि तीनों आरोपी चाहता तो सैंपल नहीं भी दे सकता था। लेकिन इन तीनों को मालूम है कि हम तो निर्दोष हैं, हम तो कहीं से हैं ही नहीं, इस घटना में है ही नहीं, इसलिए उसने खुशी मर्जी से दे दिया है। तो ये एक बड़ा संदेह के घेरे में ये बात आ गई है, क्योंकि 27 जून को गिरफ्तारी हुई, मैंने गया वो थाना में, 28 को पुलिस गिरफ्तारी दिखाता है जो है, उस समय सैंपल नहीं लिया और सैंपल ले गया कल 13 अगस्त को। तो घटना का कितना समय हो गया? लगभग डेढ़ महीना से ज़्यादा, 1.5 महीना का घटना हो गया। तो इसके पीछे क्या राज है वो तो अपने जगह पर है। दूसरा, जो जानकारी मेरे पास आई है कि जेल में भी इन आरोपियों को धमकाया जा रहा है। किस तरीके से? तो कुछ को बताया जा रहा है कि तुम दूसरे के बारे में ये बयान दोगे तो तुमको हम बरी करवा देंगे। अब वो लोग असमंजस में है कि भाई न तो हम दोषी हैं न वो दोषी हैं, हम बयान कैसे दे दें? तो उनको प्रलोभन दिया जाता है या धमकी दिया जाता है कि आपको हम बरी कर देंगे, दूसरे को जाने दो। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि श्रेया का 11 जून के घर से निकलने से लेके 13 जून का लाश मिलने के बाद जिस तरह से थानाध्यक्ष और डीएसपी ने पहले से प्रेम प्रसंग बताया और प्रेम प्रसंग में आत्महत्या बताया, वहीं से संदेह की घेरा शुरू हो गया था। और सच्चाई है कि इस घटना में कोई बड़ा मगरमच्छ है जो राजनीतिक संरक्षक प्राप्त है, तभी तो बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी उसको गिरफ्तार नहीं करके 5 निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया है। और आप मीडिया के माध्यम से उन सारे राजनेताओं को, सारे संस्थाओं को ये हम कहना चाहेंगे कि आप श्रेया को न्याय दिलाने के लिए वहां गए थे। क्या श्रेया को न्याय मिला? न्याय आज तक नहीं मिला है। उस मासूम बच्ची का किसने रेप किया, किसने हत्या किया, वो आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, बल्कि श्रेया को न्याय के नाम पर 5 निर्दोष को अंदर कर दिया गया है। तो इन सारे राजनेताओं का, सारे संगठनों का ये नैतिक जिम्मेवारी बनता है कि जो रियल में इसका अपराधी है, हत्यारा है, दुष्कर्मी, उसकी गिरफ्तारी हो, न कि उसके बहाने ये 5 निर्दोष को अंदर कर दिया जाए। क्योंकि इस पूरी घटना में पूरी छन के आ गया है कि 5 निर्दोष है। और कहीं न कहीं नबीनगर के विधायक डब्लू सिंह को भी ये आभास हो गया कि पूरी घटना में पुलिस ने गलत निर्णय लिया है। यही कारण है कि उसने भी विधानसभा सचिव को सीबीआई जांच के लिए लिखा। मेरे बात, क्योंकि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा पहले दिन से ही इस पूरी घटना की सीबीआई जांच की मांग की है, कम से कम न्यायिक जांच का। और बाद में हमने लिखित में देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि पूरी घटना में पुलिस सिर्फ निर्दोष को फंसाया है, इसलिए इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो। और हमने बताया भी कि कहां कहां ये पुलिस गलत है, गलत साक्ष्य के मैंने कोई साक्ष्य है ही नहीं, सिर्फ उसने फिल्मी कहानी बनाया है। कहानी फिल्मी क्या बना दिया कि श्रेया की मित्र श्रुति है, श्रुति की माँ ब्यूटी पार्लर चलाती है, वो बेचारी संघर्ष में ब्यूटी पार्लर चला रही थी, और घटना के दिन माँ बेटी दोनों थी नहीं, माँ थी मैके में तो ये भी अपने ननिहाल में थी। तो सिर्फ बगल में गेस्ट हाउस है, चंदा बबलू गेस्ट हाउस, सिर्फ इसलिए उसको बना दिया गया। तो हम पूरे देशवासियों से, बिहार वासियों से पूछना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं कि क्या किसी घटना में निर्दोष को दुष्कर्मी और अपराधी बना दिया जाए, हत्यारा बना दिया जाए, तो क्या उसकी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा 30 साल से निर्दोषों के लिए लड़ता रहा है, अपराधियों के खिलाफ लड़ता रहा है, और हर लड़ाई में जीत हासिल मिली है। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट भी आता है कि आप अपराधी को बचा रहे हैं, कुछ लोगों का कमेंट आता है क्या गेस्ट हाउस के मालिक ने आपको बहुत पैसा दिया है। तो हम उन लोगों को कहना चाहते हैं कि 30 साल के सामाजिक जीवन में हमने 1 रुपया न संगठन के नाम पर, न अपने नाम पर, न चंदा तक हमने नहीं लिया है।
कोई माई का लाल 1 रुपया की बात नहीं कर सकता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता बिना सुरक्षा में रहे, अपनी पूरी जीवन की कमाई सामाजिक काम में लगा दिया, आप उस पर उंगली उठाते हो। किसी ने एक कमेंट किया कि क्या आप जज हैं, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि जज से ऊपर हम हैं, क्योंकि जज को वेतन मिलता है, जज की सुरक्षा होती है। लेकिन धनवंत सिंह राठौर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता 1995 से निर्दोष के लिए लड़ता रहा है, हजारों बहन बेटी का इज्जत बचाया है, हजारों गरीब को अपने पैसा से इलाज कराया है, और ऐसे जो भी निर्दोष रहे उनकी लड़ाई लड़ा है। और लड़ाई में ऐसी भी लड़ाई हमने लड़ी है कि केंद्र में भी कानून बना है और राज्य में भी कानून बना है। ऐसे समाज सेवी के खिलाफ कमेंट करने से पहले लोग 1000 बार सोचे, क्योंकि आज बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं कर रहा है। उसमें कोई संस्था, कोई व्यक्ति यदि समाज के लिए बिना डर भय के, बिना लोभ लालच के लड़ रहा है, आप उस पर गलत कमेंट करते हैं। यदि आप गलत कमेंट करते तो हमें फ़ोन कर लो ना, हम आपको जवाब दें। क्योंकि एक ललित राज करके उसका हर जगह गलत कमेंट रहता है। हम उससे भी कहना चाहेंगे तुम अपना नंबर भेजो, हमसे बात करो, क्योंकि हमने तो हजारों बहन बेटी की इज्जत बचाई है। तुम्हारा कहाँ इज्जत लूट लिया परिवार का, बताओ, कहीं हमको भी तो समझ में आवे। क्योंकि ऐसे लोगों को भी हम कहना चाहते हैं कि श्रेया कांड में 5 निर्दोष है, और निर्दोष कहीं हो तो उसके पक्ष में आना चाहिए। और औरंगाबाद की 99.99% जनता पक्ष में आ गई है, क्योंकि उनको लगने लगा है कि अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा निर्दोषों के लिए बचाव की लड़ाई लड़ता रहा है, अपराधियों के खिलाफ लड़ता रहा है, उसके लिए जो भी स्थिति आवे वो लड़ सकता है। इसलिए जनता में ये जरूर मैसेज आ गया है कि निर्दोष, जरूरत है कि कानूनन ये 5 निर्दोष निकले, और ये तभी संभव है जब इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होगी। आरोपियों के जो वकील हैं मुकेश जी, अधिवक्ता मुकेश जी, उन पर भी क्या उनसे बात आपकी हुई है? क्या उन्होंने क्या कुछ कहा है? क्या इस केस को लेकर क्या जानकारी दी है? क्या केस स्ट्रांग है? देखिए, मुकेश सिंह जो वकील हैं एक ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक ईमानदार वकील का रोल भी यहाँ निभा रहे हैं, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि आपकी सरकार की पार्टी में आप हैं, लेकिन वो पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और पूरी घटना में जो हमने जानकारी भी ली है, तो इनका भी कहना है कि कानून से हटके भी काम हो रहा है, क्योंकि आईओ ने भी लिखा है कि सीनियर अधिकारी के आदेश पर हम डीएनए के लिए जांच के लिए हमने दिया है, मतलब एसपी के कहने पर। और एसपी को कौन कहा? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आदेश है। तो पूरी घटना बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें नीतीश कुमार से लेके डीजीपी, आईजी से लेके एसपी से लेके नीचे तक के अधिकारी इसमें संलिप्त है। इसलिए जब तक इसकी सीबीआई जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर भी भ्रष्ट होगा, गलत रिपोर्ट दे सकता है। क्योंकि विसरा का जांच का रिपोर्ट पहले जमा था नहीं, जांच जमा होता और तब इसका डीएनए टेस्ट होता तो समझ में आती कि ईमानदारी से कार्य हो रहा है। लेकिन यहां क्या निकल के आ रहा है कि इसका रिपोर्ट ले लो, जो कि इसको कब लेना था? 27 तारीख को ले लेना था, जून को, 28 जून तक लास्टली ले लेना चाहिए। लेकिन उसने नियम का उल्लंघन करते हुए, एसपी को ज्ञान था कि सारा निर्दोष है, मिलना तो कुछ है नहीं, तो तब लेंगे उसका जांच जब हम विसरा में फर्जी रिपोर्ट बना के मिलान करा के इस निर्दोष को सजा दिला सकें। चलिए, तो श्रेया मामले को लेकर एक और प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो रहा है कि आखिर उस समय डीएनए टेस्ट क्यों नहीं हुआ? इतने दिन के बाद जो है डीएनए टेस्ट हुआ है, बाल, नाखून और ब्लड के सैंपल लिए गए हैं, तो तमाम तरह के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर इतना समय क्यों लगा? क्या इसमें भी कुछ ना कुछ होने जा रहा है? क्या जो आरोपी हैं, जो रियल आरोपी हैं, उनको क्या फिर से बचाने की कोशिश हो रही है? ऐसे तमाम सवाल फिर से आने लगे हैं और पूछे जाने लगे हैं। धनवंत सिंह राठौर जी लगातार जो है इस चीज़ पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार की सीबीआई जांच हो श्रेया मामले को लेकर, पर फिर से एक बार डीएनए टेस्ट को लेकर 5 आरोपियों के सैंपल लिए गए हैं। इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या पुलिस प्रशासन जो है रियल आरोपी से मिला हुआ है? आपका क्या कहना है? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं।